अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मचा हुआ है कि जी एक ख़ातून जो है वो अमेरिका से आ गई हैं और वो गार्डन ईस्ट गार्डन का कोई लड़का है जिसका नाम है निदाल मेमन, और उसके इश्क में गिरफ़्तार होकर वो पाकिस्तान आई हैं। और जब वो यहाँ पाकिस्तान पहुँचती हैं तो वो लड़का अपनी फैमिली के हमरा उनको एयरपोर्ट पे पिक करने जाता है, लेकिन जब वो उसको देखता है तो उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ ही एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। उसके बाद वो ख़ातून जो हैं वो 11 अक्टूबर को पाकिस्तान आई थी और वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताती चलूँ जिन लोगों के लिए ये केस नया है उनको, कि इन लोगों की फ़ेसबुक पे दोस्ती हुई। फिर उस लड़के ने इनको, जैसा कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी एशियाई ममालिक हैं वहाँ के जो लड़के हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जी हम बाहर से किसी लड़की के साथ कोई कर लें, हम कोई हमारी सेटिंग हो जाए और वो आए और हमें बाहर ले जाए, और हम यहाँ भी आए तो हमें डॉलर खिलाए और वहाँ भी ले जाए। और क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से जो औरतें हैं वो पाकिस्तान में आईं और लड़के जो हैं वो अपने से बड़ी उम्र की औरतों के साथ शादी कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक क्या, मैं कहती हूँ कि ये शर्मनाक बात है। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि वो ख़ातून जो है वो अली आर्केड के सामने जो है वो पार्किंग एरिया में धरना दे के बैठी हुई हैं, उधर से पुलिस आ रही है, वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं अपनी मोहब्बत के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे निदाल अहमद से ही मिलना है। और वो बताती हैं कि ये मेरे इन लॉज हैं। इवन यहाँ तक कि ना सिर्फ जो अमेरिका की एम्बेसी है उसने पाकिस्तान से ये कहा कि अगर आप इसको, जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जैसा कि आपको मालूम है, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इस खातून को वापस इनके मुल्क भेजा जाए, क्योंकि वहाँ ये 3 बच्चे और शोहर को छोड़ के आई हैं। ये तो हालत है। अब आप ये देखें कि अमेरिका वालों ने कहा कि जी ये जिस मुल्क से आई हैं, अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं और इसको ज़बरदस्ती वापस भेजते हैं तो याद रखिए ये वहाँ जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस करेंगी, दावा करेंगी कि मैं उस मुल्क में गई, वहाँ मेरे इन लॉज थे और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला। अब ये कि मुझे तो सारी कोशिशें जो हैं वो बेकार नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हमारी पुलिस, हुकूमत, जो अहलकार हैं हुकूमती, उनकी कोई कोशिशें जो हैं वो कारआमद साबित हों या ये ख़ातून यहाँ से जाने पे राज़ी हो जाएं। सबसे बड़ी बात कि छिपा में जो है, उन्होंने, छिपा वालों ने बाकायदा इनको, रमज़ान छिपा जो है उन्होंने, उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। ज़ाहिर है अब हम लोग हैं तो पर्सनली हम ख़वातीन हैं, हम भी जब ये चीज़ देखती हैं कि कोई ख़ातून इस तरह बेजारो मददगार दूसरे मुल्क में आके दर बदर हो रही है तो ज़ाहिर है हर इंसान को शर्म के साथ साथ एक रहम भी आता है कि ये ख़ातून जो हैं इनको कोई तो सहारा मिलना चाहिए। अब रमज़ान साहब जो हैं उन्होंने जैसे इनको छिपा में लेके गए, वहाँ पे एक शेल्टर होम में इनको एक रूम दिया, बड़ा अच्छा रूम दिया, उनको कपड़े प्रोवाइड किए गए। वो 72 घंटे से वो कह रही थी कि मैं सोई नहीं हूँ और मैंने खाना नहीं खाया। अब जाहिर है जो चीज़ें हम खाते हैं वो ख़ातून नहीं खाती। उन्होंने उनकी पसंद का खाना उनको प्रोवाइड किया कि किसी तरह से ये जो है वो यहाँ पे रहें और जब तक इनका कोई मामला हल नहीं होता। अब वो लड़का जो है वो निदाल में अहमद, वो तो सिरे से ही गायब है। अब ये धोखा बहुत गलत बात है। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं, पहले भी कोई रेपुटेशन दुनिया में इतनी अच्छी नहीं है। पहले कौन सा इतने इज़्ज़त को 4 चांद लगे हुए थे कि ये किस्सा जो है ये होना बाकी रह गया था। क्या तासुर लेके जाएगी ये ख़ातून यहाँ से, और वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में उनकी क्या राय होगी। इंतहा और बेशर्मी की जो बात है वो सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ शेमफुल है वो ये है कि लोग जो है, हमारी आवाम तरह तरह से अपना रूप दिखा रही है। बहुत से लोग हैं, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो आके कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, वो निदाल तो भाग गया, हम तो है ना, ये ख़ातून हमसे शादी कर लें। और ये उससे भी गिरी हुई बात है, वो आपसे क्यों शादी कर लें। और
دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو لو کیٹیگری کا بندہ ہے وہ اٹھ کے یہی بات کر رہا ہے کہ جی وہ بھاگ گیا تو ہم سے شادی کر لے، ہمیں امریکہ لے جائے۔ اور ایک بندہ جو ہے، ایک حضرت تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ $5000 کی ڈیمانڈ جو کی ہے وہ انہوں نے حکومت پاکستان سے کی ہے، مجھ سے نہیں کی، مجھ سے تو صرف شادی کر لیں یہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ اتنی ذہنیت، اس طرح کی ذہنیت اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ بہرحال چاہے وہ ہمارے ملک کی ہے یا باہر سے آئی ہے، وہ ایک خاتون ہے اور اس کی عزت جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں خاتون کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اور جو بھی بیہیویئر سامنے آ رہے ہیں اور میڈیا جس طرح ان کو دکھا رہا ہے، یہ بالکل بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ باقی جہاں تک ان خاتون کی بات ہے تو اب وہ تو پاکستان میں آئی ہیں، ہر بندہ ان کو پناہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری حکومت بھی اس کے ساتھ ہے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش نہ آئے، کیونکہ وہ ایک غیر ملکی ہیں اور جب وہ دھرنا دے کے پارکنگ میں بیٹھیں گی تو باہر کے جو لوگ ہیں، جو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال جا رہی ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جہاں یہاں یہ امریکہ نہیں ہے، یہاں پہ عورت میں گھر سے باہر محفوظ نہیں ہے۔ تو یہی ایک بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے اب یہ اس چیز کو اتنا مت ہائی لائٹ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان لڑکوں کے لیے۔ اصل میں جب کوئی بھی بچہ ہو، وہ میرا ہو، آپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ اپنے اس طرح کی عادات سے اپنے والدین کی تربیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو والدین جو ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باہر کی عورتوں سے آپ باتیں کریں، پھر ان کو پاکستان میں لائیں، پھر ان کو یہاں لا کے ذلیل کریں، کیونکہ بہرحال آپ سے یہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے، آپ سے ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اور جس طرح اس عورت کو ذلیل کیا گیا، اس کو پاکستان بلا کے، اور جس طرح پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پاکستان کے لیے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ انتہائی شیمفل بات ہے۔